शिव पुराण का तीसरा अध्याय भगवान शिव की कृपा, भक्ति के फल और गुरु तत्व के महत्व को विस्तार से समझाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो सही मार्गदर्शन प्राप्त करता है, और ये मार्गदर्शन गुरु तथा ईश्वर की कृपा से ही संभव है। भगवान शिव को आदि गुरु कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त ज्ञान के मूल स्रोत हैं, और उन्होंने ही ऋषि मुनियों को आत्मज्ञान प्रदान किया। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल शास्त्र पढ़ लेने से या ज्ञान की बातें जान लेने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तक ज्ञान व्यवहार में न उतरे और मन शुद्ध न हो, तब तक आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। शिव भक्ति मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, क्रोध और मोह को धीरे धीरे नष्ट करती है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ शिव की शरण में जाता है, उसे शिव स्वयं मार्ग दिखाते हैं। अध्याय 3 में यह भी बताया गया है कि गुरु और शिव में कोई भेद नहीं है। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को आत्मा और परमात्मा का भेद समझाकर अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है। गुरु कृपा से ही जीव को यह बोध होता है कि वो शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। शिव पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति को सच्चा गुरु मिल जाता है, उसका जीवन स्वयं ही धर्ममय हो जाता है। इस अध्याय में भक्ति के 3 मार्गों का संकेत मिलता है: कर्म, ज्ञान और भक्ति। शिव पुराण बताता है कि ये तीनों मार्ग अंततः शिव तक ही पहुंचाते हैं, परंतु कलयुग में भक्ति मार्ग को सबसे सरल और प्रभावी माना गया है। शिव भक्ति में जाति, वर्ण या स्थिति का कोई भेद नहीं है। शिव सबके हैं और सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। शिव पुराण ये भी सिखाता है कि दुख और संकट वास्तव में ईश्वर की परीक्षा नहीं बल्कि कृपा होते हैं, क्योंकि वे मनुष्य को भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। जो व्यक्ति विपत्ति में भी शिव का स्मरण करता है, उसका मन कभी विचलित नहीं होता। शिव भक्त के लिए संसार की प्रत्येक परिस्थिति साधना का माध्यम बन जाती है। अध्याय का मूल संदेश ये है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें पूर्ण विश्वास, धैर्य और आत्मसमर्पण हो। जब भक्त अपने सभी कर्म शिव को अर्पित कर देता है, तब वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव कृपा से ही ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही शिव पुराण के तीसरे अध्याय का गूढ़ और दिव्य सार है।